हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 37 और ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है, जिसमें कि हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 5 को प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पढ़ेंगे। और ये वर्कशीट डेट 29/9/2020 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। कह रहा है हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जैव विविधता बोलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राणियों की संख्या हो, जहाँ बहुत तरह के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, उसको जैव विविधता बोलते हैं। और लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। मतलब भारत में 47,000 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इतने प्रजातियों के सिर्फ पौधे पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए, भारत में जो पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, वो 47,000 प्रकार के पाए जाते हैं, प्रजातियों के पाए जाते हैं। और इस कारण पूरे विश्व में इसका स्थान 10वां है। और एशिया का मतलब 12 जैव विविधता वाले देशों में से 10वां स्थान भारत का है। एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है और पूरे एशिया में यह 4थे स्थान पर जैव विविधता वाला देश है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% हैं। ठीक ना, भारत में 15,000 प्रजातियों के फूल हैं और विश्व में अपना 6% स्थान रखते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं, तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। मतलब इसी को प्राकृतिक वनस्पति और अक्षित वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पति स्वयं से उगती है, मानवों द्वारा लगाई गई नहीं है, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जिस वनस्पति में मानवों का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, उसको अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कटहल हुआ, आम हुआ, पीपल हुआ, सागवान हुआ, साल हुआ, ये सारे भारतीय हैं। ठीक ना। और जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई हैं अथवा आई हैं, उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय को काल भी कहते हैं, किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को फ्लोरा पादप जात और वन्य प्राणियों को प्राणी जात या फोना कहते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण आपने देखा होगा कि कहीं कहीं वनस्पतियां कुछ अलग किस्म की होती हैं। जैसे पहाड़ों पर लंबे लंबे और पतले पतले पत्तों वाले पेड़ मिलते हैं, जबकि मैदानी भागों में चौड़े चौड़े पत्तों वाले और पूरे चौड़ाई में फैले हुए पेड़ मिलते हैं। तो ये सब विविधता पाई जाती है। और इस विविधता के कुछ कारण हैं, जिनका कारण है धरातल। सबसे पहला कारण है धरातल। धरातल में भी 2 कारण हैं। भूभाग, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। और दूसरा, मृदा, मिट्टी का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसा कि आपने सुंदरी वृक्ष देखा होगा। और सुंदरी वन जो होता है, सुंदरबन का नाम आपने सुना है। और सुंदरबन कहाँ है? तो हमारे डेल्टा क्षेत्र में, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर है। ठीक ना। तो इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। और पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की गहरी परत है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन का मतलब कि उसके जो पौधे होते हैं वो इस तरह के शंकु टाइप के होते हैं, उसको शंकुधारी वन कहते हैं। और नेक्स्ट है
कि वनस्पति पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जलवायु का प्रभाव ये पड़ता है कि तापमान की जो विविधता होती है उससे भी वनस्पति में अंतर होता है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। और इसका अगला प्रभाव है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं और प्रकाश कम मिलने पर वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश से ही वृक्षों का खाना बनता है। और नेक्स्ट है वर्षण, मतलब वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि विषुवतरेखीय प्रदेशों में सघन वन पाए जाते हैं। अमेजन के जंगल का जो आपने नाम सुना है वो अधिकांशतः विषुवतरेखीय प्रदेश में ही है और वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये वनस्पति से संबंधित आपकी वर्कशीट थी और इसमें कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी हम एक एक करके देख लेते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तर है, भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरा प्रश्न है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, प्रकृति में पाए जाने वाले पादप प्रजातियां वनस्पति कहलाती हैं। हमारे आसपास आम, कटहल, पीपल, जामुन, साल आदि वनस्पतियां मिलती हैं। नेक्स्ट, आप लोग भी अपने आसपास के लिख देंगे अगर कुछ दूसरा आप जानते हो तो। और इसका अगला प्रश्न है, आक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षित वनस्पति कहते हैं। हमारे घर के गमले मानव द्वारा, यहाँ मानवीय होगा, आप उसको समझ लीजिएगा, माननीय नहीं, मानवीय प्रभाव। हमारे घर के गमले मानव द्वारा उगाए जाते हैं और मानव का छेड़छाड़ उसके साथ होता है, इसलिए यह हमारे घर के गमले से भिन्न है। तो ये 3 प्रश्न हुए। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। इसमें चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, पीपल और सागवान 2 देशज वनस्पति हैं और ट्यूलिप तथा ओक विदेशज वनस्पति हैं। और पांचवा प्रश्न है, प्रश्न 5 है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के 2 कारण हैं। पहला धरातलीय प्रभाव और दूसरा जलवायीय प्रभाव। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।